हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फाइनली आपके लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है। तो इस बार जो है वैकेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट जो पावर ट्रांसमिशन जो कंपनी छत्तीसगढ़ शासन के तहत इसको निकाली गई है, जिसमें आपको इंजीनियर सब इंजीनियर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तहत ये जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 15 सितंबर 2023 को इसको जारी किया गया है। और इसमें अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप व्यापम के साइट में भी यहाँ पे देख सकते हैं, और कब से फॉर्म भरना है, क्या कैसे क्वालिफिकेशन वगैरह है, कौन कौन से पद इसमें निकाली गई, इसमें सारी डिटेल यहाँ पे हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता, जिसको जूनियर इंजीनियर बोला जाता है, उनके पद पर कार्य करने के इच्छुक निम्नानुसार जो अर्हता जो प्राप्त आवेदकों को से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट www.cgvyapam.choice government.in पे ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। जो सारी डिटेल यहाँ पे आपसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो देखेंगे हम यहाँ पे जो कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर के जो रिक्त पद है, कौन कौन से वैकेंसी निकाली गई, इसमें हम देख। तो इसका जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूँगा, और इसको अच्छे से आप देखिएगा कौन कौन सी वैकेंसी इसमें निकाली गई। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन के लिए महिला और पुरुष के लिए अलग यहाँ पे निकाली गई, इसमें देख सकते हैं। मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पे सब डिटेल से दिया गया। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो रिक्त पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो बढ़िया इसमें देख लीजिएगा और अच्छे डिटेल्स। और इसके तहत यहाँ पे जो सिलेबस वगैरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी दे रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी यहाँ पे लिमिटेड के तहत इसको निकाली गई है। और यहाँ पे देखेंगे जो पदों के जिसमें नाम देख सहायक अभियंता, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल एवं कनिष्ठ अभियंता जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। पदों की संख्या अगर देखेंगे टोटल 429 पोस्ट यहाँ पे 429 पोस्ट टोटल यहाँ पे निकाली गई है। तो इसको और इसका जो फॉर्म वगैरह सभी इसमें ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म कब से भरा जाएगा ये भी डिटेल हम बात करेंगे। तो यहाँ पे साइट देख सकते हैं, व्यापम के साइट दिया गया है। तो यहाँ सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो इसमें क्या क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट वगैरह ये आपके पास तो होना ही चाहिए। रोज़गार पंजीयन होना चाहिए आपके पास। रोज़गार पंजीयन नहीं कराया तो ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं, एक दिन में हो जाएगा। तो ऑनलाइन पंजीयन आपके पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, और आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जहाँ पे आप निवास करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आपका जो अंक सूची 10 से लेकर जो क्वालिफिकेशन मांगे तक के आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, वो भी आपका पंजीयन के साथ है। जो पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। सैलरी की बात करूँ तो 35,400 से स्टार्टिंग पेमेंट है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी इसमें दिया गया है। तो एक तरह से अच्छी सैलरी दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो हम देखेंगे जो सहायक अभियंता जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिक्त पदों में जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें जो इलेक्ट्रिक पद के लिए जो संख्या देखें तो महिलाओं के लिए 141 पोस्ट निकाली गई है, और मुक्त के लिए यहाँ पे 38। तो टोटल यहाँ पे 52 पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में निकाली गई है। और टोटल देखेंगे इलेक्ट्रिकल में जो पदों की संख्या टोटल यहाँ पे 346 पोस्ट, और इलेक्ट्रिकल ये सभी जोड़ के यहाँ पे 52 जो यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। वही मैकेनिकल में देखेंगे तो मैकेनिकल में 2 पोस्ट टोटल 2, और सिविल में 24 पोस्ट अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी निकाली। और देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 5 पद, और आपके जो कुल पदों की संख्या अगर देखेंगे तो 429 पोस्ट है। इसको मान के चलिएगा 429 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जो कि आपका टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। इसको और अच्छे से बढ़िया देखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है शैक्षणिक योग्यता जो आपके पास मिनिमम होना चाहिए उसके लिए यहाँ पे। तो न्यूनतम यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन में योग्यता कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता देखेंगे तो उम्मीदवार द्वारा कनिष्ठ अभियंता यहाँ पे TND
TNT जो जनरेशन सिविल पद के लिए यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक जो अर्हता जो मापदंड मांगी गई है, तो अगर इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या कम ये इसके समकक्ष यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, त्रिवर्षीय डिप्लोमा में यहाँ के बोला गया है। इसके बाद मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष इसके पास होना चाहिए। सिविल में बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक सिविल इंजीनियरिंग और ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष जो कि आपके पास होना चाहिए। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा इसके समकक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसके लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पे 3 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में, सिविल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये सभी जो मापदंड हैं जो आपके पास आपका होना ही चाहिए। अगर वहीं देखेंगे जो एज जो मांगी गई है, जो आयु सीमा है, सहायक अभियंता जो इलेक्ट्रिकल में देखेंगे और कनिष्ठ अभियंता जो इलेक्ट्रिकल में देखेंगे और मैकेनिकल सिविल कहने का मतलब है आपके इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल में, और आपका जो मैकेनिकल में, सिविल में और इलेक्ट्रॉनिक्स है जो भर्ती परीक्षा के जो आयु सीमा जो आपका जो एज मिनिमम आपके पास 18 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 45 आपके पास एज होना चाहिए। 45 में कैटेगरी वाइज OBC ST SC में छूट भी दिया जाती है इसके तहत, तो मिनिमम 18 से 45 आपके बीच एज होना चाहिए, जिसमें आपको अभी जस्ट बताया हूँ ST SC को 5 वर्ष छूट दी जाती है और जो हमारे OBC जो कैटेगरी होती है इन लोगों को 3 साल की इसमें छूट दी जाती है। और यहाँ पर जो सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो कि 35,400 स्टार्टिंग पेमेंट है, इसको देख सकते हैं सैलरी वगैरह। अब बात करते हैं आवेदन जो फॉर्म भरेंगे आपको इसके तिथि वगैरह कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका लास्ट डेट कब है, तो इसको हम देखेंगे। तो आवेदन जो तिथि है आपका जो इसको ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म को भरा जाएगा। तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की तिथि आपका यहाँ पे देख सकते हैं 22 सितंबर और आज है 22 सितंबर। तो फॉर्म को आज ही से भर सकते हैं। जैसे आपको व्यापम में ID बनाना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि आज से 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि, तो आवेदन की अंतिम तिथि जो है 14 अक्टूबर स्टार्ट 8 से हो रहा है, इसका लास्ट डेट 14 अक्टूबर है 2023 को। और त्रुटि सुधार, जैसे फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक हो जाती है नाम वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से जो इसे मैच नहीं खाता है, तो इस सब के जो आधार कार्ड में जैसे चेंजेस वगैरह तो बढ़िया मार्कशीट के हिसाब से रखिएगा आधार कार्ड वगैरह को, तो ज़्यादा बेटर है। वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपका मार्कशीट देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देखा जाएगा, तो सभी जो डॉक्यूमेंट है आपका मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। तो त्रुटि सुधार 15 से ये आपका 17 अक्टूबर 15 से 17 अक्टूबर तक ही आपका त्रुटि सुधार जो भी दिक्कत हो रही है जैसे गलत फॉर्म भरते समय डाटा चला जाता है तो उसको आप सुधार से। परीक्षा केंद्र इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 8 जिलों को परीक्षा केंद्र यहाँ पे बनाया जा सकते, बहुत ही कम यहाँ पे जो मेन जगह है जो संभाग है इनको बनाया जाएगा, तो 8 जिला को परीक्षा केंद्र यहाँ पे बनाया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि 22 सितंबर को है, आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर को लास्ट डेट है। इससे पहले फॉर्म को भर लीजिएगा, लेट करना नहीं है, तो फॉर्म भरना के लेट करने कोई मतलब नहीं है। तो 14 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। त्रुटि सुधार 15 से 17 सितंबर, तो जो लिंक है त्रुटि सुधार उसी दिन खुलेगा 15 से 17 के बीच में उसको सुधार कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र 8 जिला को बनाई गई है। और यहाँ पे देखेंगे जो भर्ती परीक्षा कैसी होगी, तो यहाँ पर जो कनिष्ठ अभियंता पदों के लिए जो परीक्षा में छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा रायपुर द्वारा इसको आयोजित की जाएगी। व्यापम जो आपकी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जो प्रतियोगी संकुल 100 अंकों में से 100 अंकों में अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को न्यूनतम 40% एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% यहाँ पे कार्य अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 100 अंकों में अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार को न्यूनतम 40%
और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो वर्ग के जो उम्मीदवार को न्यूनतम 30% यहाँ पे अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये आपका देख सकते हैं 100 में 40% जो है आपको ओबीसी अनुसूचित यानी जो पिछड़ा अनारक्षितों को चाहिए, और यहाँ पर 30% इसमें आपका जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को ये आपका 30% यहाँ पे उन लोगों के लिए नियम रखी गई। तो इसको पीडीएफ को बढ़िया डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक जो भी फील्ड के हों तो फॉर्म को बढ़िया भर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा मैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सीज़न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो फॉलो करने का हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, नेक्स्ट में वीडियो मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, आपके साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।